गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, चूंकि अब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल तय है, 13 तारीख को होना है और हमारे पास समय केवल 10 दिनों का है। तो चलिए, मैंने जितने मॉडल पेपर कराए हैं उन सभी मॉडल पेपर को मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं और इनके कुछ क्वेश्चंस की को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मैंने ये पहला टेस्ट लिया था, ठीक है, तो ये हाफ टेस्ट करके मैंने लिया था, 2 घंटे का लिया था और ये 140 नंबर का लिया था। ठीक है, तो चलिए, मैंने इसमें क्वेश्चन लिया था, अगर हम बात करें 50 शब्द वाले क्वेश्चन की, जिसको लेके आप लोग कंफ्यूज हैं कि सर 50 शब्द वाले प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान और इतिहास में अंतर, जो शुरुआती टॉपिक है वहीं के ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है आपको, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, जैसे कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि राजनीति विज्ञान का विभिन्न विषयों से संबंध, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में अंतर, ठीक है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो इस पे इस तरह के जो प्रश्न हैं, तो इस पे 50 वर्ड में पूछे जा सकते हैं, 6 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्या करना है, 50 शब्दों के अंदर आपको इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करना है। चलिए, नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर, ये भी आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर। तो चलिए, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रस्तावना एवं संविधान का दर्शन, ठीक है। इस पे आपको टिप्पणी लिखना है 50 वर्ड्स में, प्रियम्बल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस तरह से जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड 50 वर्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम पूरे पेपर को आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज केवल 60 क्वेश्चन को। तो सेक्शन बी में मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता में समान दूरी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन सेकुलरिज्म, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता में समान दूरी का सिद्धांत, इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो पंथ निरपेक्षता मुख्य रूप से क्या है, उसी के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है 150 शब्दों में, तो एक पेज पे आएगा। दूसरा है 1935 का भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें तो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें जो भारतीय शासन अधिनियम की 1935 की विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो ये भी बहुत बेसिक सा और अच्छा क्वेश्चन है, इस पे दोनों को मुख्य रूप से अंतर आपको लिख देना है। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में रखने का औचित्य बताइए। जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, उसको मूल अधिकार में क्यों रखा गया है, इसको अपने तर्क से इसको समझाना है, जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान उन सभी विज्ञानों से संबंधित है जो संगठित समाज में मनुष्यों से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, 250 शब्दों में है। ठीक है, तो 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें क्या है, राजनीति विज्ञान उन सभी विज्ञानों से संबंधित है जो संगठित समाज में मनुष्यों से संबंध रखते हैं, इस कथन की व्याख्या करनी है, तो इसको आपको डिटेल में समझाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। जो भारत का संविधान बना है, इसका जो निर्माण हुआ है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा है, उसका आलोचनात्मक दृष्टि से आपको इसकी समीक्षा करनी है। तो जब भी समीक्षा करना होता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट्स लिखने होते हैं और उसको बाद में कंक्लूड कर देना होता है। तो किसी भी संविधान के निर्माण में जो उसका राष्ट्रीय आंदोलन होता है, जो हिस्ट्री होता है, उसका प्रभाव पड़ता ही है, तो उसी को आपको इसमें मेंशन करना है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार यदि एक हाथ से अधिकार प्रदान करते हैं तो दूसरे हाथ से उन्हें छीन भी लेते हैं,
इस कथन का परीक्षण करना है आपको। जैसे हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस पे कहीं न कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं कुछ अधिकारों पे, तो इसलिए इस बात को आपको प्रूव करना है, ठीक है, कि हमारा जो संविधान है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो संविधान में जो दिया है और जो संविधान में ही जो रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उनको आप जिक्र कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा और उसको अपने तर्कों से प्रमाणित कर दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करना है। तो एज यू नो कि गांधी जी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, पूरी पारी इन्होंने खेली और लास्ट में स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता तक जीवित रहे, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद तक। तो इसलिए इसमें इस प्रश्न में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करनी है। तो इस तरह से हमारा ये पहला टेस्ट का पेपर था, ठीक है। इसमें जो है मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरह से क्वेश्चन हमने डालने की कोशिश की है। तो चलिए अब जो 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान और इतिहास में अंतर। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारे एक टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट की ही कॉपी है। इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं, ये आपके दिमाग की उपज होगी। तो हम एक मॉडल के रूप में इस आंसर को देखते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा है राजनीति विज्ञान एवं इतिहास में अंतर, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा है, राजनीति विज्ञान। अब जैसे इन्होंने केवल बी कर दिया है तो ये गलती आपको नहीं करना है, विज्ञान पूरा लिखिए आप। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बी यहाँ लिख देते हैं, ज्ञान यहाँ लिख देते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं करना है, पूरा शब्द आपको एक ही जगह लिखना है। राजनीति विज्ञान में हम परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र के राजनीतिक पहलुओं का मुख्यतः अध्ययन करते हैं, ठीक है, राजनीति में, ठीक है, अच्छा लिखा है। इसमें सरकार के अंगों, उनके राज्य एवं शक्ति तथा नागरिक के साथ उनके संबंध का अध्ययन करते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान के बारे में इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। फिर है इतिहास में अंतर बताना है, जबकि इतिहास में हम किन्हीं घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो एक लाइन इसमें और ऐड के इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से इन्होंने शब्द सीमा के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने शब्दों का प्रयोग किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द अगर हमारे 16 8 24 8 32 8 5 40 8 6 लगभग ये थोड़ा सा कम ही है। तो एक लाइन यहाँ पे और बढ़ाया जा सकता है इतिहास के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान एवं नीति शास्त्र में अंतर। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको साफ साफ लिखना है, शब्दों के बीच में प्रॉपर स्पेस लीजिए, लाइन के बीच में प्रॉपर स्पेस लीजिए। और इस तरह से जब आप अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में अंतर, इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो मैकियावेली, बोदा, हाब्स जैसे विचारक राजनीति विज्ञान एवं नीति शास्त्र में अंतर बताते हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, जबकि नीति शास्त्र संपूर्ण व्यक्तिक सामाजिक जीवन से संबंधित है, इसका अध्ययन क्षेत्र विशद है, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने अपने शब्दों में इस बात को कंप्लीट किया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में और आइडिया है तो आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता क्या चीज़ होता है ये आपको पता है, आर्टिकल 44 में डिस्कस किया गया है हमारे डीपीएसपी में। तो समान नागरिक संहिता संविधान में भाग 4 में वर्णित नीति निदेशक तत्व के तहत एक अनुभाग है, बहुत अच्छा, जो अनुच्छेद 44 में वर्णित है। यह एक उदारवादी दृष्टिकोण है, बहुत अच्छा। अब देखिए यही सब जो कीवर्ड है, जैसे इन्होंने कीवर्ड का यूज कर लिया, अनुच्छेद का प्रयोग कर लिया, भाग 4 का प्रयोग कर लिया, ठीक है, नीति निदेशक तत्व का प्रयोग कर लिया। तो ये जो है ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है, इस तरह से आपके आंसर अच्छे हो जाते हैं। अभी तक भारत के मात्र गोवा राज्य में लागू है, बहुत अच्छा, जो लिंग, जाति, धर्म से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने तथा उत्तराधिकार संबंधी एक समान नियम प्रदान करता है, ठीक है, बहुत अच्छा। भारतीय संविधान में यह प्रावधान जापान से प्रेरित है। तो इस तरह से इन्होंने इस प्रश्न में इस जो है पूरी तरह से सारी बातों को, सारे डायमेंशंस को कवर कर दिया है। अब आप पूछते हैं कि सर मार्क्स कैसे मिलेगा, तो इसमें जो है
इसमें जितना ज़्यादा डायमेंशंस आप कवर करेंगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक दर्शन में अंतर। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक दर्शन में अंतर देखते हैं इसको। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य क्या है, सरकार का स्वरूप, शासन प्रणाली तथा विभिन्न आदर्शों जिसके अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, न्याय, कानून, संप्रभुता इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अच्छा लिखा है। और राजनीतिक दर्शन क्या है, जबकि राजनीतिक दर्शन में इस बात पर बल दिया जाता है कि वर्तमान प्रचलित सिद्धांतों में क्या उचित है और उसे कैसे अधिकतम प्रभावी एवं जन कल्याणकारी बनाया जाए। जैसे इन्होंने जन कल्याणकारी लिखा है तो इनको ये एक साथ ही लिखना था, जन कल्याणकारी बनाया जाए, इस पर चिंतन किया जाता है। तो ठीक है, राजनीतिक दर्शन, दर्शन का मतलब चाहिए से होता है। ठीक है, सिद्धांत तो जो है वो है, तो इसलिए ठीक लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना एवं संविधान का दर्शन। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का दर्शन है, तो इस बात को आपको प्रूव करना है। तो अब देखिए इन्होंने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है, शॉर्ट फॉर्म का यूज इन्हें नहीं करना था। ठीक है, इस बातों से बचना है, इससे बहुत एग्जामिनेशन इरिटेट होते हैं। प्रस्तावना संविधान की भूमिका एवं सार है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। प्रस्तावना में मुख्यतः 4 तत्वों का दर्शन होता है। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, ये कहाँ है, हम भारत के लोग, शुरू से ही होता है, शुरुआत ही यहीं से होती है, हम भारत के लोग। तो संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं। भारत की प्रकृति की बात की जाए तो कैसा है, संप्रभु, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, क्षेत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक ही जगह लिखना था ठीक से। सोवियत तंत्र, संवैधानिक तंत्र। अब ये यहाँ 60 में नहीं लिखना है, इसका उद्देश्य इसको ध्यान रखना है। संविधान का उद्देश्य तो न्याय, स्वतंत्रता, समता या बंधुत्व। संविधान लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949। तो ठीक है, इन्होंने अपने कम शब्दों में पूरी बात लिखने का प्रयास किया। अब कम शब्द का मतलब ये नहीं है कि इस तरह से शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अन्य मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी महत्ता को डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। तो अनुच्छेद 32 में ये मेंशन किया गया है कि ये भी हमारे जो अनुच्छेद 32 है ये मूल अधिकारों का ही भाग है। ठीक है, और ये भी एक मूल अधिकार है और ये हमें अधिकार प्रदान करता है कि जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में दिए गए हैं इसके लिए डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हटा दिया जाए, इसका लागू होना जैसा कि आपातकाल में हटा दिया जाता है तो उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अधिकारों की गारंटी ना हो, जैसे सामान की गारंटी ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है चाइना वाला आइटम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कोई नहीं रह पाएगी। तो गारंटी दिया गया है संविधान में, तो ये इसी आर्टिकल में कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट निम्नांकित 5 रिटें जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, परमादेश। ठीक है, तो इस तरह से 5 रिटें जारी कर सकता है। ठीक है, तो एक इन्होंने छोड़ दिया, आपको पूरा याद, इनको नहीं होगा तो पूरा याद हो तो आपको पूरा इसमें लिख देना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा छूटा हुआ है, कौन सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मूल कर्तव्य। इस पे 50 शब्दों में आपको मूल कर्तव्य पे टिप्पणी लिखना है। तो इसमें देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश को लागू करवाने के लिए 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए यहाँ भी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है, ये नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 को जोड़कर मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारे जो मूल संविधान बना था उसमें नहीं था, बाद में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। यह कहाँ से लिया गया है, तो यह सोवियत संघ से प्रभावित होकर ग्रहण किया गया है कि अधिकार के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी आवश्यक है। अधिकार के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी आवश्यक है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रीय ध्वज एवं गान का
राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। ठीक है, तो इन्होंने जो है एक दो एग्जाम्पल भी दे दिया है, अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो 50 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं उसको आप लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना व्यू भी बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि और भी इस तरह से ये 50 वर्ड वाले जितने भी मैंने टेस्ट कराए हैं क्या उसको हम डिस्कस कर लें या फिर आप लोग को इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जैसा ही बताइएगा। अगर आप लोगों की ज़रूरत होगी तो मैं लाइव जो क्वेश्चन मैं पहले लिखवाता था, मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम आ गया है तो एक बार उसको भी लिखवाया जाए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बन जाए। तो जैसी आप लोगों की डिमांड होगी, जैसी आप लोगों की संख्या होगी, जैसा आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसी हिसाब से मैं आगे के वीडियोज़ को लेकर के आऊँगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।